और सिटी अपडेट में सबसे पहले बात ओंकारेश्वर की। ममलेश्वर लोक पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रशासन ने प्रस्तावित प्लान को वापस लिया। ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट फिलहाल रोका गया। महाकाल लोक की तर्ज पर ममलेश्वर लोक बनना था। प्रशासन ने प्रस्तावित प्लान को वापस ले लिया। ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। महाकाल लोक की तर्ज पर बनना था, लेकिन अब नहीं बनेगा। प्रशासन ने भी इस प्लान को वापस ले लिया है। रोक लगा दी गई थी, तो अब ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। प्रशासन ने इसे वापस ले लिया इस प्लान को। जैसा महाकाल लोक बना है, ठीक उसी तरह से पूरी प्लानिंग थी, लेकिन जो प्रस्तावित प्लान था उसको वापस ले लिया है। ओंकारेश्वर का ममलेश्वर लोक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ओंकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। जिस तरह से महाकाल मंदिर में, यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में किया गया था ये महाकाल लोक बनाने का काम, अब यहाँ नहीं होगा। ममलेश्वर लोक पर फिलहाल रोक लगा दी। सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे प्रदेश में और पूरे देश में उठाई। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और उन्होंने अपनी इस योजना को स्थगित कराया। तो देखिए, ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट फिलहाल जो है उसको रोक दिया गया। 12 एकड़ क्षेत्र में ये विकसित किया जाना था। चलिए अब आपको बता रहे हैं, महाकाल लोक की तर्ज पर बनना था ममलेश्वर लोक। 12 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाना है ममलेश्वर लोक। सिंगस 2028 के पहले 119 करोड़ की लागत से ये बनना था। ओंकारेश्वर को रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल तो महाकाल लोक की तर्ज पर बनना था, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया। 12 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाना है। काफ़ी एक बड़ा क्षेत्रफल इसमें किया गया था। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बड़ा प्लान, जिस तरह से महाकाल लोक की सफलता हम देख रहे थे, एक बड़ी सफलता की यहाँ भी उम्मीद थी। आखिर क्या वजह रही होगी जिसके पीछे अब इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, लेकिन क्या भविष्य में ये हो सकता है, अमल में लाया जा सकता है? देखिए, जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र को मैं देख रहा था अभी, तो उसमें ममलेश्वर जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ओमकारेश्वर ममलेश्वर, तो पूरा 12 एकड़ में जो बनना है, तो पूरा प्रोजेक्ट जो मेरी जानकारी में है वो उस पर तो काम होगा, लेकिन जिसके कारण कुछ लोगों को परेशानी आ रही थी, जिसको लेकर लोगों ने कहा भी था कि इसमें कुछ किसानों की ज़मीन या बाकी चीज़ें, जिसके कारण कुछ मकान ज़्यादा तोड़ा जाना चाहिए था, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता दिखाई थी और ये कहा था कि इस पर एक बार कलेक्टर वहाँ के देख ले, इस पूरे मामले की जांच की जाए और देखा जाए कि कहीं इसमें कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो उसमें जो कुछ चीज़ें जहाँ नुकसान होना था, तो उस जगह को, यानी ममलेश्वर प्रोजेक्ट को कुछ हद तक रोका गया। पूरी तरह इसको रोका गया अभी कहना उचित नहीं होगा। मेरी अभी बात भी हुई कुछ अधिकारियों से, तो जो मेरे सामने बात आ रही है वो ये है, लेकिन निश्चित रूप से चाहे संत महात्मा हो या किसान हो, सभी की भावनाओं की कद्र सरकार की तरफ से की जाती रही है। और पहले भी आपने देखा कि कुछ चीज़ों में बातें सामने भी आई है, तो ये भी उसी तरह का मसला है, जहाँ से किसी की भावना को आहत ना हो, किसान हो या वहाँ के आम लोग हों, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्र का जो प्रोजेक्ट है उसको रोका गया, लेकिन बाकी का जो प्रोजेक्ट है उसके काम आगे चलते रहेंगे। सरकार की मंशा यही है, क्योंकि ये रोजगार का एक बड़ा साधन बनेगा। आपने उज्जैन महाकाल मंदिर को भी देखा है, वहाँ किस तरह का काम हुआ है, जिसके कारण बड़े रोजगार के अवसर मिले हैं, दूर दुनिया में एक अलग तरह का नाम हुआ है। तो सरकार की मंशा वही है कि रोजगार भी मिले, लोग दूर दूर से यहाँ आए भी, पर जिसके प्रोजेक्ट को लेकर हम आए और लोगों की भावना आहत हो, लोगों की घर ज़्यादा आहत हो जाए या टूट जाए, तो उसको लेकर कुछ बातें कही गई है। तो कुछ क्षेत्र में उसको रोका जाएगा, जो मेरे पास जानकारी है। तो ये मानकर चलिएगा कि पूरी तरह ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट को रोक दिया, ये कहना उचित नहीं होगा। ममलेश्वर का आसपास का जो क्षेत्र, जो प्रोजेक्ट है, उसको रोका गया। ठीक है, जरूरी भी हो जाता है इस तरह के फैसले लेना। सर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।